अस्सलाम वालेकुम। ये है मुमताज़ बख्श एकेडमी और मेरा नाम है आमिर नदीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे एचटीएमएल टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स के बारे में। आपको हम पैराग्राफ्स और हेडर्स के बारे में पिछली वीडियोस में बता चुके हैं और एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं। और अब हम बात करेंगे टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स के बारे में। टैग्स के बारे में भी हमने बात की थी कि पेड टैग्स भी होते हैं, सिंगुलर टैग्स भी होते हैं। इन टैग्स के बारे में बात करेंगे और कुछ मज़ीद टैग्स को सीखेंगे। इस तरह एट्रीब्यूट्स के टैग एट्रीब्यूट्स जो है वो वैल्यूज़ होती हैं जो टैग के साथ यूज़ होती हैं। उन एट्रीब्यूट्स को भी हम देखेंगे और एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है इसको भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के जो है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हर हमारी आने वाली वीडियो पहुँच रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर ये एक आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है। जी, असल में मैंने एक एचटीएमएल फाइल बना के रखी है। एचटीएमएल फाइल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हमने डॉट एचटीएमएल आखिर में ऐड करना है और उसको ओपन करने का तरीका बताया था कि नोटपैड से कैसे ओपन करना है। मैंने उसको दोनों तरीके से ओपन किया हुआ है। ये वेबसाइट की फॉर्म में भी मैंने ओपन किया हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसको सेव नहीं किया हुआ था इसलिए स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा था। तो हमने इसमें सेव कुछ भी नहीं किया हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है। और टेक्स्ट ये देखें, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने टाइटल डाला हुआ है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये लेक्चर का नाम मैंने इसमें डाला हुआ है, बाकी और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसमें आपको एक इजाफी टैग नजर आ रहा होगा जो कि मैंने पहले बेसिक स्ट्रक्चर में आपको नहीं बताया था चीजें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप वाइज लेकर चलें। पहले ये देखें, ये तो मैंने बताया था कि डॉक टाइप हमारा एचटीएमएल पर लिखना ज़रूरी है। फिर मैंने बताया था हेड होना ज़रूरी है और बॉडी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हेड के अंदर हम टाइटल वगैरह लिखते हैं और बॉडी के अंदर जो भी हमने चीज़ें ऐड करनी हो एचटीएमएल में वो ऐड करते हैं। लेकिन हेड और बॉडी ये दोनों किस चीज़ के हेड और बॉडी हैं? जी, इसमें एचटीएमएल के हेड और बॉडी हैं और इस तरह एचटीएमएल का टैग भी हमने यूज़ करना है। यानी कि सबसे बाहर वाली साइड पर डार्क टाइप एचटीएमएल के अंदर हमने कौन सा टैग यूज करना है? एचटीएमएल वो सबसे ऊपर से शुरू होगा और सबसे नीचे एंड होगा। तो ये स्टैंडर्ड वे पूरा तब मुकम्मल होगा। डार्क टाइप एचटीएमएल के बाद हम एचटीएमएल टैग से शुरू करेंगे और एचटीएमएल टैग पर ही हमारा पूरा डॉक्यूमेंट खत्म होगा, ठीक है। उसके अंदर दो चीजें होंगी एचटीएमएल के टैग के अंदर, एक उसका हेड होगा, ठीक है, एक उसकी बॉडी होगी। हेड के अंदर टाइटल होगा और कुछ और चीजें हो सकती हैं, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन बॉडी के अंदर जितना भी सारा कुछ हमारे पेज पर नजर आएगा, कौन से पेज पर, ये अगर हम वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट होगा ये बॉडी के अंदर होगा। हेड के अंदर टाइटल होगा और इधर एक पिक्चर होती है जो खाली आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप नजर आ रहा है। इधर एक पिक्चर होती है जिसको फैब आइकन बोलते हैं। तो ये भी ऊपर ही असल में हेड के अंदर होता है। ये बाद में देखेंगे इसको कैसे सेट करते हैं। और ये हमारा नाम सेट करना तो हमें आता है, जिस तरह टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स लिखा है इस तरह चेंज कर सकते हैं और टाइटल के अंदर जाकर हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये बॉडी है। तो बॉडी को कैसे चेंज करते हैं, ये हमने देखा था कि पैराग्राफ कैसे ऐड होता है और हेडर कैसे ऐड होती है, ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब हम मजीद चीजें सीखना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं टैग्स। एचटीएमएल क्या है? जो शुरू हो रहा है डॉक टाइप एचटीएमएल के बाद और एचटीएमएल खत्म भी हो रहा है, ये इसमें एक टैग ही है। ये कौन सा टैग है? पेड टैग्स है। पेड टैग्स को मैंने बताया था जो ओपन भी होते हैं और जो क्लोज भी होते हैं और सारा उनका कंटेंट उनके अंदर होता है। इस तरह हेड जो है ये शुरू हो रहा है और ये खत्म हो रहा है, बाकी कंटेंट उसके अंदर है। टाइटल शुरू हो रहा है और टाइटल खत्म हो रहा है, उसका कंटेंट उसके अंदर है। और बॉडी के अंदर भी जो कंटेंट लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं। अब हम कुछ और टेक्स्ट की बात करते हैं। ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इट इज पैराग्राफ। तो इसको हम जब सेव करते हैं तो देखते हैं कि आखिर में इसको क्लोज भी लाजमी करना है। तो इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। देखिए, उसने लिख दिया इट इज पैराग्राफ, तो उसने पैराग्राफ लिख दिया। लेकिन मैं आपको एक और टैग का बताऊंगा। एक और टैग है बी टैग, ठीक है। इट इज बोल्ड टेक्स्ट। ये क्या करेगा? टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। बोल्ड का आपको पता होगा, टेक्स्ट को थोड़ा मोटा कर देता है, ठीक है। और इटालिक टेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें, इट इज इटालिक टेक्स्ट, उसके लिए हमें आई यूज करना होता है, ठीक है। ये भी टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। क्लोजिंग जब भी कोई भी टैग करना है तो मैंने बताया था कि आखिर में ये फॉरवर्ड स्लैश डालनी है। इसी तरह एक हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इट इज अंडरलाइन टेक्स्ट। तो बहुत ही सिंपल है।
हमने अगर यू से अंडरलाइन बनता है, आई से इटालिक बनता है, बी से बोल्ड बनता है, तो ये तीनों क्या किस लिए यूज होते हैं? टेक्स्ट को मतलब चेंज करने के लिए। बी बोल्ड करेगा उसको, आई इटालिक करेगा, यू करेगा उसको अंडरलाइन, पी सिंपल पैराग्राफ लिखेगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ये देखें, पहला हमने लिखा था इट इज पैराग्राफ, पैराग्राफ को उसने अलग लिखा है। तो लेकिन जो आगे वाले हैं बोल्ड टेक्स्ट, इसको किसी पैराग्राफ में हमने नहीं लिखा, ये सिर्फ बोल्ड टेक्स्ट है, ये सिर्फ इटालिक है, इट इज अंडरलाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो तीसरे वाला अंडरलाइन है जो यू के अंदर हमने लिखा। तो ये सारा टेक्स्ट किसी पैराग्राफ में नहीं है, ये वाला। ठीक है, ये सारा कुछ किसी पैराग्राफ में नहीं है, ये वैसे बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, लेकिन किसी पैराग्राफ में नहीं है। ये वाला टेक्स्ट पैराग्राफ में। हम अगर नीचे वाले टेक्स्ट को भी पैराग्राफ में शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह हम टैग डालकर इस स्मॉल से एक और पैराग्राफ हमने बना दिया। ये सारा टेक्स्ट हम उसके अंदर कंट्रोल कट करके इसको इधर से मूव कर देते हैं ऊपर। कंट्रोल वी से हमने इसको इधर पेस्ट कर दिया, तो ये अब ये एस पी और एस पी के दरमियान चला गया। अब ये भी पैराग्राफ बन गया है। तो पैराग्राफ बनने से इसमें क्या चेंज आएगी देखते हैं। बेसिकली इसमें चेंज इधर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि पहला पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा था। कहाँ पर एंड हो रहा था? यहाँ पर। तो उसने ये नीचे जगह छोड़ दी थी, तो दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम इधर कुछ और टेक्स्ट लिखते इसके अंदर इधर, तो वो उसी पैराग्राफ का हिस्सा होगा। लेकिन अगर हम ये नीचे लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अब अंडरलाइन टेक्स्ट के बाद जगह छोड़ देगा। लेकर देखते हैं हम इधर और कोई बोल्ड टेक्स्ट लिख लेते हैं, इट इज एन अदर बोल्ड। तो ये क्या करेगा? ये असल में इस पैराग्राफ के बाद वैल्यू छोड़ देगा। पैराग्राफ उसको असल में पैराग्राफ की शेप देता है। अब चूंकि ये वाला टेक्स्ट भी पैराग्राफ की शेप में है, तो इसने ये नीचे वाला उसने अलग से क्या किया है, उसने एक पैराग्राफ बनाया। कोई हमने गलती किया जिसकी वजह से यारो नजर आ रहा है। हमने क्या गलती की है? हमने बोल्ड सही तरीके से क्लोज नहीं किया, ये क्लोज करना जरूरी था। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। 3 पैराग्राफ हमने 2 पैराग्राफ बनाए हैं, तीसरा टेक्स्ट ऐसे है। ठीक है, तो आपको मतलब समझ गया। तो अगर पी जो टैग है वो पैराग्राफ को पूरा करता है, और पैराग्राफ के अंदर भी हम टैग यूज कर सकते हैं। जिस तरह हेड के अंदर हम दूसरा टैग टाइटल यूज करते हैं, इस तरह पैराग्राफ के अंदर भी बोल्ड भी यूज हो रहा है, इटालिक भी हो रहा है, और अंडरलाइन भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह एक टैग के अंदर भी दूसरे टैग यूज होते हैं। और टैग, ये कौन से टैग हमने सारे यूज किए हैं? ये टैग्स यूज किए हमने पेयर टैग, यानी कि ये टैग शुरू भी हो रहे हैं और एंड भी हो रहे हैं। अभी हम इन कुछ टैग्स को मिटा रहे हैं, इधर से हमने मिटा दिया। ठीक है, हमने सिर्फ ये सारी एक लाइन में सारा टेक्स्ट रखा है, बोल्ड टेक्स्ट, इटालिक टेक्स्ट और अंडरलाइन टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये पैराग्राफ तो एक ही रहे, लेकिन ये टेक्स्ट अलग अलग लाइनों पर चला जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि हम ब्रेक डाल देते हैं। इधर हम चाहते हैं, असल में ये इधर लादा लाइनों पर लिखा हुआ है, लेकिन ये लाइनें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। एचटीएमएल को खुद बताना होता है कि कहाँ हमने लाइन डालनी है। तो ये बी आर क्या बताता है? इधर लाइन खत्म हो रही है, इधर लाइन खत्म हो रही है। ठीक है, हमने उसको 2 जगह पर बताया कि यहाँ पर बी आर से क्या मुराद है? लाइन को इधर ब्रेक दे दो, और ये सिंगल टैग है, इसको क्लोज नहीं करना। इस तरह सिंपल बी आर लिख दिया, तो ये क्या इसने कर दिया? हमारी लाइन को इधर ब्रेक कर दिया। इस तरह इस बी आर ने दूसरी लाइन को ब्रेक कर दिया। तो देखते हैं इसने कैसे ब्रेक किया है। ये देखें, उसने अलग एक इधर ब्रेक डाल दी और एक आगे ब्रेक डाल दी, तो उसने टेक्स्ट को 3 लाइनों में कर दिया है। तो बी आर टैग को अपने यूज करके देखना है ये कैसे काम करता है। ये सिंगुलर टैग्स है, मैंने बताया था। एक पेड टैग होते हैं, एक अनपेड टैग होते हैं, ये अनपेड टैग है। ठीक है, इसी तरह एक और टैग होता है एच आर। एच आर टैग एक लाइन बना देता है। कौन सी लाइन बना देता है? ओरिजेंटल लाइन बना देता है। हम चाहते हैं कि बीच में एक लाइन आ जाए इधर। ठीक है, इधर भी लाइन आ जाए, इधर भी लाइन आ जाए, ये भी सिंगल टैग है। तो ये देखते हैं किस तरह लाइन डालते हैं। 2 एच आर हमने टैग लिखे हैं। ठीक है, ये देखें, उसने उधर लाइन डाल दिया, उसने इधर लाइन डाल दिया। तो इस तरह भी हम इन टैग्स को यूज कर सकते हैं। अब तो ये तो हो गया टैग्स। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इस तरह देखी थी हमने। बीजी कलर देखा था, बीजी कलर हमने चेंज करके देखा था रेड। तो ये क्या करता, इसने किया था हमारी बॉडी पूरी को बैकग्राउंड को रेड कर दिया था। तो हमने कुछ भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट्स होती है टाइटल। अब टाइटल एट्रीब्यूट है ये। ठीक है, एक तो टाइटल होता है हेड के अंदर, टाइटल टैग। ये क्या करता है? असल में हमें
ऊपर जो हम टाइटल देते हैं ये बताता है ये हमारी वेबसाइट का नाम है, लेकिन ये टाइटल एट्रीब्यूट है। ये क्या करती है ये देखते हैं, इट इज टाइटल। ये अब बोल्ड टेक्स्ट के अंदर, ये बोल्ड टेक्स्ट है ना, बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, ये टाइटल डाल दिया है, इट इज टाइटल। देखते हैं अब ये क्या करता है। एट्रीब्यूट्स लिखने के लिए आपको पता है कि हम एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हैं, इक्वल टू साइन लिखते हैं और डबल कोट 2 साइडों पर डाल देते हैं जो वैल्यू होती है, ठीक है। टाइटल ये एट्रीब्यूट्स का नाम है, इक्वल टू साइन है और ये दो आपस में उसके हमने क्या डाल दिया, डबल कोट। अब देखते हैं ये क्या करता है, चलिए चेक करते हैं। सेव किया और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हमने इस बोल्ड टेक्स्ट में क्या किया था, लिखा था इट इज टाइटल। तो अब हम जब इस टेक्स्ट पर ओपन माउस का अपना माउस इसके ऊपर जा रहे हैं तो नीचे हमें ये एक बॉक्स शो कर रहा है, उस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज टाइटल। ये इसमें क्या कर रहा है, उसके नीचे बता रहा है कि ये क्या है, ठीक है। जब भी उस टेक्स्ट पर हम माउस ले जाते हैं जो बताता है इट इज टाइटल, ठीक है। तो इस तरह किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस जाए तो वो हमें बता दे कि ये उसका क्या है, उसकी हम बताने के लिए ये टेक्स्ट किस बारे में है, ठीक है। अगर हम बताना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट मतलब हम बोल्ड किया तो हम बताना चाहते हैं कि इट इज बोल्ड, ये क्यों इतना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, हम साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि कोई बंदा इसके ऊपर माउस ले जाए तो उसे फौरन पता चल जाए कि ये बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। तो देखिए उसने कहा दिया इट इज बोल्ड, इसलिए ये बड़ा है। तो इस तरह वेबसाइट में मुख्तलिफ जगह पर हमें यूज करना पड़ता है इस तरह टाइटल को। ये टाइटल असल में उस टेक्स्ट का टाइटल है, यानी कि इस टेक्स्ट का टाइटल है ये टाइटल किसका टाइटल है, ये तो टैग्स के अंदर यूज हो रहा है और ये हमारी वेबसाइट का नेम है। लेकिन ये वाला टाइटल जो एट्रीब्यूट है ये इस बोल्ड की एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर इसको पैराग्राफ में यूज करना चाहे तब भी कर सकते हैं, इसके अंदर यूज करना चाहे तब भी कर सकते हैं, ये बताती है। लेकिन ये बीजी कलर हमारी बाटे का एट्रीब्यूट है, ये बाटे के अंदर यूज करना है, ये बात आपने रखनी है, ठीक है। तो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, ये हम अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ चीजें निकालने के लिए। तो एट्रीब्यूट का मतलब उम्मीद है समझ आ जाएगा। इसको हमने पहले ओपनिंग टैग में यूज करते हैं, क्लोजिंग में नहीं कर सकते। ये जो क्लोजिंग टैग है इसके अंदर नहीं कर सकते। और HR के अंदर हम जो है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको बाद में देखेंगे कैसे कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स असल में टैग्स के अंदर यूज होती हैं। पहली बात, पहले हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, वो सही होना चाहिए, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू साइन लिखते हैं, फिर आगे उसकी वैल्यू देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक और एट्रीब्यूट है वो है स्टाइल। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। स्टाइल को हम इनलाइन CSS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS, आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इनलाइन CSS हमने बताया था कि हम किसी का स्टाइल शीट HTML के बाद उसका कोर्स करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम अपने पेज को लिए तो हम स्ट्रक्चर करना सीख रहे हैं, किस तरह चीजें टेक्स्ट बोल्ड करते हैं, किस तरह हेडिंग देते हैं, किस तरह टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर के बारे में हम चीजें सीख रहे हैं। जब हम स्टाइल बनाना चाहेंगे, अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाना चाहेंगे तो हम CSS यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम CSS को टैग के अंदर ही, इस बॉडी के अंदर ही या इस पैराग्राफ के अंदर ही, इस बोल्ड के अंदर ही यूज करना चाहते हैं, CSS को इधर साथ लिखना चाहते हैं अलग से यूज करने के बजाय, तो इसको इनलाइन CSS बोलते हैं। इसमें भी वो सारे स्टाइल लग जाते हैं। तो हम इसको भी यूज करना आने वाली वीडियो में देखेंगे किस तरह CSS इनलाइन यूज करते हैं इस एट्रीब्यूट के साथ। अभी ये जान लें कि एक स्टाइल भी एट्रीब्यूट होती है, ठीक है। इसी तरह बीजी कलर भी एक एट्रीब्यूट है, टाइटल भी एक एट्रीब्यूट है, और इस तरह एक href भी एट्रीब्यूट होती है, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें एट्रीब्यूट की समझ आ गई, टैग की समझ आ गई, और सबसे आखिर में हमारा क्या रह गया है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ये जो टाइटल टैग है ना, टाइटल टैग, ठीक है, इसके अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये जो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स है ना, इसके पहले ही आपको समझ आया, अभी तक आपको समझ आ चुकी है। जब हम ये टाइटल खुद नहीं प्रिंट होगा, ये अपने एलिमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब हेड का एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हेड का एलिमेंट कौन सा है। अब हेड के अंदर क्या क्या है, ये सारा कुछ, ये सारा उसका एलिमेंट है। अब इस सारे को ये नहीं प्रिंट करेगा, फिर ये उसके अंदर देखता है ये क्या है, ये कहता है ये तो एक फिर टैग है, फिर उसके अंदर क्या एलिमेंट है ये, ठीक है। ये आखिर में उस एलिमेंट को प्रिंट करता है और इससे क्या वैल्यू लेता है, ये उसे बताता है कि ये टाइटल है, इसको एज ए टाइटल प्रिंट करना है, टाइटल की जगह पर प्रिंट करना है। इसी तरह HTML क्या है, एक टैग है जो वो पेज के ऊपर से शुरू होता है और एंड पे खत्म होता है, और उसके अंदर जितना भी सारा कुछ लिखा हुआ है ये सारा उसका HTML एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट जो भी दो टैग, ये सिंगल जो HR का कोई
एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एलिमेंट कब होते हैं, जब दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एक इटैलिक टेक्स्ट ओपन हो रहा है, इटैलिक टेक्स्ट क्लोज हो रहा है, बोल्ड टेक्स्ट ओपन हो रहा है, बोल्ड टेक्स्ट क्लोज हो रहा है, अंडरलाइन टेक्स्ट ओपन हो रहा है, अंडरलाइन टेक्स्ट क्लोज हो रहा है। तो इनके अंदर जो सारी वैल्यूज होती हैं ये क्या होती हैं, ये सारा कुछ असल में एलिमेंट्स हैं। ये अंडरलाइन एलिमेंट है, ये इटैलिक एलिमेंट है, ये बोल्ड एलिमेंट है, ये सारा क्या एलिमेंट है, ये तीनों ये पैराग्राफ एलिमेंट है। और ये सारा एलिमेंट क्या है, ये बॉडी है। और ये बॉडी को मिलाकर क्या है, ठीक है, ये किस एलिमेंट का हिस्सा है, ये एलिमेंट किसका हिस्सा है, HTML का। HTML में और क्या किया है, हेड है, ठीक है। और हेड और बॉडी दोनों किस में है, आखिर में ये HTML में है। और HTML क्या है, उसके ऊपर हमने बताया डॉक टाइप HTML। तो ये हमने समझ लिया टैग, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन और कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, गुड बाय।